चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रुखसत होने में तकरीबन 49 रोज बाकी हैं। उनके इख्तितामी अय्याम में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुतनाज़ और धड़ों में तकसीम दिखाई दे रही है। बेंचेस के कयाम से लेकर तमाम केसेस के फैसले मुतनाज़ तसव्वुर किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इन्हीं केसेस पर है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उनका मुतनाज़ हो जाना या बना दिया जाना खासी तशवीशनाक बात है। ख्याल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मकाम तक पहुंचाने में चीफ जस्टिस के किरदार में काफी उनका अमल दखल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 3 जजेस के इजाफी नोट्स शामिल हैं। उनमें एक नोट जस्टिस काजी फायज ईसा का भी है, जो कुछ रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के कुछ ही लम्हात के बाद हटा लिया गया था। इस केस की समाअत शुरू से ही मुतनाज़ थी, क्योंकि केस की समाअत से कबल ही चीफ जस्टिस ने कुछ सीनियर वकला से मुलाकात की थी, जो खुद इस केस में बतौर फरीक शामिल थे। इस मुलाकात के बाद ही यह केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और इस अमल ने हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद का एक और मौका या जवाब फराहम कर दिया। ईद से कबल इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन ईद से एक रोज कबल चीफ जस्टिस ने 3 ऐसे यूट्यूबर्स से मुलाकात की जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उनको पीटीआई का हम ख्याल सहाफी समझा जाता है। इस मुलाकात में मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ने अपना ज़हन बिल्कुल वाज़े कर दिया है और यह भी बता दिया है कि उन्होंने कुछ अहम केसेस के फैसले महफूज कर लिए जिससे हुकूमत के होश उड़ाए जाएंगे। इस मुलाकात और इसमें होने वाली गुफ्तगू के मंजर आने के बाद अक्सरियत यही ख्याल कर रही है कि चीफ जस्टिस जो भी फैसला सादर करेंगे उसका अंजाम वही होगा जो 14 मई को इलेक्शंस के हवाले से फैसले का हुआ। चीफ जस्टिस ने जिन 3 अफराद से मुलाकात की है उनमें सिद्दीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज शामिल है। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इस मुलाकात में चीफ जस्टिस का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ ने पंजाब और केपीकी की असम्बलियां तहलील करके सबसे बड़ी हमाकत की है। दूसरा अहम नुकता जो चीफ जस्टिस ने कहा वो ये था कि 9 मई के बाद की सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई के लिए यकसर तब्दील हो गई है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई शदीद मसले में है। चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को अदालती बहरान पर भी कहा कि काजी फायज ईसा को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, मगर वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ यह है कि बेंचेस की तश्कील में सीनियर जजेस की राय शामिल होनी चाहिए और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला भी होना चाहिए। मुबैना तौर पर उनका यह भी कहना है कि अदालती बहरान के हवाले से यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और 2 और सीनियर जजेस अपनी जजमेंट्स में सीनियर्स की राय का एहतराम नहीं करते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने अकीदे की बुनियाद पर यह कहा है, ख़ास तौर पर डंके की चोट पर एक शख्सियत से मोहब्बत का इजहार किया और कहा है कि फ़ौजियों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये उसको कभी तोड़ नहीं सकते हैं। जितना वो दिलेर और बहादुर है ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने हुकूमत के बारे में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में उन्होंने कुछ फैसले लिखे हुए हैं जो हुकूमत को ठीक कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि हम पर फौज का कितना दबाव है, कई जजेस को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस हाल ही में मुझसे मिलने आए और शिकायत की कि उन्हें फौज की तरफ से बेपनाह दबाव का सामना है और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। ये सब बातें रिपोर्टेडली हो रही हैं। एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं वो चीफ जस्टिस से मंसूब करके बताई जा रही है कि उन्हें साबित कदम रहने और झुकने से इनकार करने का मशवरा देते हुए कहा गया है कि सबको बर्दाश्त करें। केसेस पर भी चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स को एतमाद में लिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ईद के फौरी बाद बहस होगी। इस मसले को मैंने हल करके जाने। ये जो मुलाकात हुई है ये 27 जून की मुलाकात है, जिसका अहवाल या मंजरनामा अब बाहर आना शुरू हो गया है। इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई है, बज़ाहिर उसकी मुलाकात में शामिल सहाफ़ी सिद्दीक जान ने तरदीद की है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की तरदीद नहीं की। ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात सिरे से हुई नहीं है। अब यह सवाल यह है कि क्या ये महज एक इत्तफाक है कि चीफ जस्टिस इन्हीं यूट्यूबर्स को खुफिया तौर पर मिले हैं जिनका झुकाव चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की तरफ है। पाकिस्तान अदलिया के या इंसाफ के इंडेक्स में तो 129वें नंबर पर है और अवाम इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर चीफ जस्टिस साहब की बयानियाँ बनाने वाले यूट्यूबर्स और ऐसे अफराद से मुलाकातें जो सियासी केसेस में फरीक हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। क्या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है? गुज़श्ता कुछ बरसों में हमारे मुल्क की अदलिया का तासुर ऐसा बन चुका है कि जैसे वो किसी के ज़ेरे असर फैसले कर रही है और किसी खास जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है। पनामा केस में से इकाबा निकालकर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बेदखल कर देना और नाअहल कर देना भी ऐसा फैसला है जिसके बारे में अमूमी तासुर यही है कि यह फैसला कहीं और हुआ और उस वक्त के जजेस ने सिर्फ ये फैसला सुनाकर सहूलतकारी की। इस फैसले से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, आज उसी पार्टी से मुंसलिक अफराद भी इस फैसले के गलत होने के बारे में सरेआम एतराफ़ कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान हामिद खान एडवोकेट ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में यह बरमला एतराफ़ किया है
कि नवाज शरीफ समझ लिया को हैंडल कर लेंगे। बाद में नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि ऐसा शायद हो नहीं सकेगा, क्योंकि मामला उनके हाथ से निकल चुके हैं। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। हामिद खान के एतराफ़ के बाद आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। PTI के अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती थी। वो तो घर चला गया, ना उसने इमारत जलाई, ना शोधा की यादगारें जलाई, ना सड़कें जलाई। सारी की सारी उस वक्त जो कुव्वतें थीं जो नवाज शरीफ को जीरो करने के चक्कर में थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 यूट्यूबर से मुबैना मुलाकात, खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का ये कहना कि उस वक्त पनामा का जो मामला था वो कहीं और लिखा गया था फैसला, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ पढ़कर सुनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जो चीफ जस्टिस के अपने ही ब्रदर जजेस के इख्तलाफी नोट्स सामने आना, जिसमें वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, संजीदा एतराज़ात उठा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस को खासा मुतनाज़ बना रहे हैं, और बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख या अदलिया की साख के ऊपर एक गहरा सवाल भी है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने जो इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस तारिक मसूद का इख्तलाफी नोट मौजूद है, और फिर यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात है। और यूट्यूबर्स से मुलाकात से पहले जिस केस को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जिस केस को टेकअप किया गया, उसमें भी जिन फरीकैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके उनकी चैम्बर में मुलाकात की और उसके बाद बड़ी उजलत में इसको टेकअप कर लिया जाता है, ये सारे इंडिकेटर्स तो हैं, इशारे तो हैं कि किसी एक मखसूस शख्स को या मखसूस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी एक इदारे के अंदर काम किया जा रहा है। इस सारे मामले पर और ख़ास तौर पे ये जो मुलाकात अभी हुई है, रिपोर्टेडली इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट और इसका मतन भी और चीफ जस्टिस से मंसूब करके बहुत सारी बातें हो रही हैं।